मुल्क की सियासत में इतवार का रोज़ बड़ा अहम साबित होने वाला है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इस इतवार के रोज़ इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुला लिया है। आज हम बात करेंगे एक तो कन्वेंशन से मुतल्लिक, और दूसरी अहम चीज़ ये है कि गुज़िश्ता हफ़्ते के रोज़ मौलाना फजल रहमान ने, यानी इसको एक हफ़्ता मुकम्मल हो चुका है, हफ़्ते को मौलाना फजल रहमान ने कसूर के फूल नगर के मुकाम पर एक जलसा किया था, वहाँ पर ख़िताब किया था, और उसके बाद से लेकर अब तक उनकी खामोशी। तीसरी जो चीज़ है वो सोशल मीडिया जंग है, और आइंदा की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी। इन तमाम तर उमूर पर हम बात करेंगे। मैं हूँ उस्मान खान, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी के जो सीनियर लीडर भी है और साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से मुशावरत की, और फ़ैसला किया कि इतवार के रोज़ इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन होगा, जिसके लिए जेयूआई के जितने वकला हैं उनको दावतनामे भी भिजवा दिए गए हैं, और वकला को बुला लिया है, और ये बड़ा अहमियत का हामिल है। देखिए, मौलाना फजल रहमान इस मौके पर पार्टी की कारकुनान को भी बुला सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, मगर इस वक्त के जो हालात है उसके मुताबिक वकला कन्वेंशन एक अहम चीज़ है, और मुल्क की तारीख रही है कि जब भी कोई तहरीक का आगाज़ होता है या कुछ भी होता है तो उसमें वकला का बड़ा किरदार होता है। तो कानूनी मामलात भी हैं। इतवार के रोज़ जब ये कन्वेंशन होगा, वकला अपनी राय देंगे आइंदा की हिकमत अमली से मुतल्लिक, और जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दी जा रही है, और जो कुछ भी है, इस पर कानूनी नुकात पर बात होगी, और उसके बाद ही जेयूआई जो है वो अपना आइंदा का लाहेअमल का ऐलान करेंगी। और ज़राए दावा करते हैं कि इस कन्वेंशन में अहम उमूर पर डिस्कशन होगी, और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान पार्टी लीडरशिप से मुशावरत करेंगे, और पार्टी लीडरशिप और वकला की मुशावरत के बाद ही मौलाना फजल रहमान आइंदा का लाहेअमल देंगे। देखें, हफ्ते के रोज़ फूल नगर में जब जलसा हुआ था, मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर ख़िताब किया, और उसके कुछ घंटे बाद, यानी 24 घंटे के बाद तकरीबन ये आवाज़ें उठना शुरू हुई कि जी उसमें शोहदा से मुतल्लिक बात की गई है, और इस मामले को हाइप दी गई, और हाइप क्रिएट होने के बाद ये मामला बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ट्रेंडिंग में है। तो मौलाना फजल रहमान उस रोज़ से लेकर आज तक खामोश है। उनकी जानिब से इस पूरे वाक़ये के बाद, इस पूरे जलसे के बाद, और जो कुछ चल रहा है, कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता पार्टी कारकुनान की जानिब से भी तब सूरत-ए-हाल वो आई जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हुआ और मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक नेगेटिव चीज़ें सामने आना शुरू हुई, तो पार्टी के कारकुनान ने, और जो पार्टी की जो डिजिटल टीम है, जिसके सरबराह इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब हैं, और इसी तरह जो इत्तलात व नशरियात की टीम है, असलम गौरी साहब, और जो दीगर पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने फैसले के बाद जो कारकुनान के साथ मिलकर एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे शुरू किया, और यकीन करें 1 हफ्ता गुज़र चुका है इस वाक़ये को। अभी तक सोशल मीडिया ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहा, और अब तक गुज़िश्ता रोज़ भी एक इदारे की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजल रहमान इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखने वाली शख्सियत बन चुके हैं। और सोशल मीडिया ट्विटर यानी एक्स पर जो ट्रेंड है, उसमें मुसलसल जेयूआई सर-ए-फ़हरिस्त है, और ये हैरानकुन बात है, हुकूमत की इतनी बड़ी टीम है, उनके इत्तेहादी हैं, दीगर फेक अकाउंट्स हैं, अभी तक वो जेयूआई के जो वॉरियर्स हैं, जो अबाबिल है, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पाए, और अभी तक जेयूआई हमेशा ट्विटर पर ट्रेंडिंग में भी रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स हैं, उनमें 4 जेयूआई के होते थे और 1 हुकूमत का होता था। ये सूरत-ए-हाल इस वक्त पैदा हुई है। हुकूमत को सोशल मीडिया पर भी, यानी इतने लाखों रुपए खर्चने के बाद, लाखों करोड़ों रुपए जो तनख्वाहें देते हैं, और उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही साथ जो एक और अहम चीज़ ये भी है कि मौलाना फजल रहमान भी अब खामोश है। अब इतवार को ज़ाहिर-सी बात है वो इस वाक़ये के बाद अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, और इसी तरह जो चारों सूबे हैं, क्योंकि पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ एक पैगाम भी दिया था, और उसमें कारकुनान को और सूबाई उमरा नुज़मा को हिदायत दी थी कि वो कारकुनान को तैयार रखें, किसी भी वक्त अगर क़यादत हुक्म देगी तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो उस पर फ़ौरन जेयूआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद सोमरो का रिएक्शन आ गया था, और उन्होंने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। आज जेयूआई बलूचिस्तान का रिएक्शन भी आ गया, पंजाब का, और आज केपीके में केपीके के अमीर मौलाना अताउर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी ये वाज़ेह कर दिया कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यानी अगर ये मामलात यहाँ पर ना रुके, और सोशल मीडिया पर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा, तो फिर हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और जेयूआई की चारों सूबों की क़यादत इस बात पर इत्तेफ़ाक कर चुकी है कि जैसे ही मरकज़ी लीडरशिप हुक्म देगी, वो निकल आएँगे। अब इतवार का रोज़ बड़ी अहमियत का हामिल है, और मैं इसलिए आप सब दोस्तों के साथ मैंने कहा डिस्कशन कर लूँ, आपको अपने दिल की बात बता सकूँ कि इतवार को जो वकला फ़ैसला करेंगे और पार्टी लीडरशिप फ़ैसला करेंगी,
اس کے بعد جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے۔ البتہ پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی کے کارکنان اسلام آباد کے لیے بھی تیار ہے، مگر ظاہری سی بات ہے مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے، وہ جلد بازی میں تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ قانون دان جو وکلا آئیں گے، ظاہر سی بات ہے وکلا سے وہ مشورہ کریں گے اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ تو اتوار کا روز بڑا اہم ہے، ایک دن باقی ہے۔ اب سب کی نظریں اسلام آباد میں اتوار کے روز پر ہوگی کہ اتوار کے روز کیا کس لائحہ عمل کا اعلان ہوگا۔ یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ مجھے اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔